से मदद होती नहीं, लेकिन हम क्या कर लेते हैं, अरे कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। क्यों नहीं है ये कारण तो देना पड़ेगा। और आप अपनी बात को कहना चाहते हैं तो पहले आपको अपनी बात कहनी है, तो दूसरे की बुराई नहीं करें। कोई बात नहीं, मेरा शैली बिल्कुल अलग है दूसरों से, और मेरे साथ में आज एक अच्छा संगठन काम कर रहा है। उसका कारण ये है कि पहले मैं कहता हूं कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छा है, धीरे धीरे उसके अंदर ऐसी चीजें पैदा करता हूं, वो खुद छोड़ देगा। तो बात अब आप हमारी देखो, समाज का तो हो गया, जो मेरा अपना परिचय था वो दे दिया मैंने आपको। तो समाज, आर्य समाज से बढ़िया कोई नहीं है, उससे अच्छा कोई नहीं है। और जो व्यक्ति वास्तव में जानना चाहता और एक बार जुड़ गया, वो इस आर्य समाज को छोड़ेगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। आप सारे चले जाओ तो भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे तो वो चीज प्राप्त हो गई जो दुनिया में प्राप्त ही नहीं हो पाई। अमृत मिला, मैं नहीं छोड़ सकता। सारी परिस्थितियां विपरीत हो जाए, सारे लोग मुझसे लड़ लें, मैं ऋषि दयानंद को नहीं छोड़ूंगा, व्यक्ति को छोड़ सकता हूं। इसलिए ऐसी व्यक्ति के निष्ठा होनी चाहिए ऋषि के प्रति, और वो तभी होती है जब वो चीज प्राप्त देर में होती है, लंबे काल में हुई एक अच्छी। अब आते हैं, कुछ बात कर लेते हैं। आज स्थिति इस देश की, समाज की ऐसी हो रही है कि अगर व्यक्ति से आप थोड़ी बात करने लगो समाज के विषय में तो व्यक्ति कटता है, राष्ट्र के विषय में बात करने लगो तो कटता है, राजनीति के विषय में बात करो तो कटता है। वो कहता है यार कुछ नहीं, अपने को अपने देखना है। और जब तक व्यक्ति इस प्रकार की भावना रखता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं। अभी मैं टोल पर आया, टोल पर उसने टोल मांगा, मैंने नहीं दिया। मैंने कहा मैं टोल नहीं दूंगा। बोले क्यों नहीं दोगे? कि मेरा जीवन तो समाज के लिए है, मैं तो तुम्हारी रक्षा के लिए दौड़ रहा हूँ। तो उन्होंने क्या, मैंने कहा आपका नाम क्या? उन्होंने कहा मेरा कुछ नाम बताया, ब्राह्मण बताया। मैंने कहा तुम ब्राह्मण होकर के मुझसे पैसा ले रहे हो? अरे भाई मेरा जीवन समाज के लिए, मैं किसी से सैलरी नहीं लेता। तो कह रहा है क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा ये भी अवध है मेरे साथ में, हम समाज का काम करते हैं, हम सब किसी से वो नहीं करते कि भाई हमें सैलरी दो, सैलरी बेस नहीं, हमारा केवल समाज के लिए पूरा जीवन दे रखा है। तो उनका गाड़ी खरीद करके आओ, गाड़ी करके आए। मैंने कहा भैया टाइम हो जाएगा, पूरा दिन फोन आ जाएगा, टाइम पे पहुंचना है। तो उस व्यक्ति ने जैसे ही गाड़ी देखी और देख करके कह रहा क्या करते हो आप? मैंने कहा हम करते हैं लोगों को परिवर्तन, हम लोगों को करते हैं राष्ट्र के विषय में बताने का काम, हम लोगों को काम करते हैं बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम, हम लोग करते हैं समाज के द्वारा जो चेतना को जागृत करने का काम। अब बताओ आपके बच्चे मुस्लिम बने हुए तो आपको चाहिए? बोल नहीं, जाओ। और सब ऐसे उसने किया। पहले तो कहता है कि बिना उसको पैसे जाने देने चाहते तो कुछ प्रधानमंत्री बुला लो, और बाद में कह रहा है कि आचार्य जी आप कभी भी निकल के जाना, मेरा नंबर ले लो, फ्री जाओ। तो जब आप समाज के लिए आप करते हैं ना, ईश्वर भी आपके साथ खड़ा हो जाता है। और जब आप करने तो लगिए, लेकिन जब आप नहीं करते हैं तो राष्ट्र में अपना व्यक्ति भी विरोधी हो जाता है। सिंह के साथ में, पर देखो ऋषि दयानंद के आप जीवन को देखिए, वो व्यक्ति भालू को देख रहा है, किसी को देख रहा है, निर्भीक है, उसके मन में किसी के व्यक्ति के प्रति पाप नहीं है, हिंसा नहीं है। जब हिंसा किसी के प्रति नहीं है तो क्या होता है कि आपके प्रति भी कोई व्यक्ति हिंसा नहीं रखता। पशुओं में कोई व्यक्ति राजनीति कर सकता है, आपके साथ में छल कर सकता है, लेकिन प्रकृति आपका पूर्ण रूप से सहयोग देती है जब आप समाज के प्रति समर्पित होते हैं। तो अभी हमारा कल मीटिंग जो हो रही थी, मैंने उसके माता जी जुड़ी हुई थी, माता खट्टर जी मीटिंग में। तो हमारा क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य है छोटे छोटे बच्चों के अंदर इतनी कट्टरता भरना कि कल को किसी भी अवसर पर इनको कोई व्यक्ति परिवर्तन ना कर पाए। ये बदल सकते हैं, माताओं को बदलना आसान है। लोग कहते हैं ना माताओं को नहीं बदला जा सकता। मैंने कहा माताओं को सबसे पहले बदला जा सकता है अगर कोई व्यक्ति बदलने वाला हो, क्योंकि पुरुष वर्ग माइंड से चलता है और माताएं भावनाओं से चलती है। और व्यक्ति ज्यादातर भावनाओं से प्रबंधन होता है तो उस व्यक्ति को बदला जा सकता है। आज हमारी बहन बेटियां बदल जाती हैं, क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति अपने माइंड से गिरता है, और ये हमारी बहन बेटियां किससे चलती हैं? भावना से चलती हैं। तो जब भावना और माइंड दोनों अलग अलग चलेंगे तो सात्यता पैदा होगी, चालाकपना पैदा होगा, और जब चालाकपना पैदा होगा तो उस व्यक्ति का दुरुपयोग होगा। अगर ये भी लड़कियां
माइंड से चलना शुरू करते हैं तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उनको किसी भी रूप में बहला ले। लेकिन बहला कब आता है कि इनकी भावना प्रधान होती है। इसलिए हमको ये इनके अंदर डालने की आवश्यकता है कि भावना तो होनी चाहिए, अच्छी बात है, भावनाओं के साथ में अपने मन को, अपनी आत्मा को भी जागृत करने की आवश्यकता है। और जब तक आपकी आत्मा, आपका मन जागृत नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति आपको किसी भी रूप में बहला सकता है। राष्ट्र में एक एक बच्चे की बहुत बड़ी भूमिका है। और बच्चे नहीं रहेंगे तो पीढ़ी नहीं रहेगी, बच्चे नहीं रहेंगे तो विवाह नहीं होंगे, बच्चे नहीं होंगे तो आपकी पीढ़ियों की रक्षा कौन करेगा। आज हमारी हर प्रकार से कुछ लड़कियां वैसे कर जाती बात करके मुसलमानों के साथ, कुछों के साथ में व्यक्ति राजनीति के साथ चले जाता है। यानी कई प्रकार के जिहाद हो रहे हैं और जिहाद के साथ में एक चीज वो करते हैं जिसका नाम है अलतकैया। मैं ज्यादातर बोलता हूं अलतकैया क्या है। अलतकैया है कि आपके साथ में बाहरी जो व्यवहार होगा वो तो बहुत अच्छा होगा, आपको लगेगा कि मुसलमान जैसा व्यक्ति है ही नहीं। लेकिन अलतकैया क्या है। अलतकैया का अर्थ होता है कि बाहरी व्यवहार तो बहुत अच्छा रखो, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी सारी डिटेल जान करके और मौका पाते ही उसको समाप्त कर। तो हमको ये जानने की आवश्यकता है, कुछ लोगों को कितनी ही समझा दो, क्या कहते हैं मुसलमान सबसे अच्छे होते हैं, लेकिन कभी भी मुसलमान नाम का व्यक्तित्व कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। जिसकी नींव खराब हो, जिसका आधार खराब हो, उस पर कितने ही भवन बना लो, वो भवन टिकने वाला नहीं है। तो भवन क्या है, नींव क्या है। नींव है आज के जमाने में कुरान। जो कुरान है और वो कुरान सारी की सारी क्या है, इसकी नींव है। और जिसकी नींव में ही सारा का सारा गंध भरा हुआ है, वो व्यक्ति कभी भी श्रेष्ठता की बात नहीं करेगा। तो हमें अपने बच्चों को, इन बच्चों को अगर आप कुछ ना बताओ तो इनको मुसलमान बनने में कोई आपत्ति नहीं है। आप कहोगे कि आपको आपत्ति हो सकती, मुझे क्या आपत्ति है मुसलमान बनने में। क्यों? क्योंकि उन्हें आपके वैल्यूज नहीं पता है, आपकी जो इसकी विशेषता है वो नहीं पता है। जब तक आपको आपकी भारतीयता की वैल्यू नहीं पता होगी, तब तक आपका बच्चा आपके साथ, आपके कंधे के साथ नहीं जुड़ेगा, चाहे आप कितने जोड़ लगा लो। जिस दिन उसे पता लग गया कि मेरी संस्कृति, मेरी सभ्यता, मेरे संस्कार को दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है, तो आप कितना ही जोर लगा लो उसे अपने से दूर करने का, वो आपसे दूर कभी नहीं होगा। इसलिए गुरुकुल चलाएगा। गुरुकुल में बचपन से वो चीज धीरे 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 15-20 साल का होता था, वो इतने मजबूत हो जाते थे कि दुनिया का कोई व्यक्ति उसे कुछ भी देना चाहे तो वो परिवर्तन होने वाला नहीं था। आज भी प्रयास कर रहे हैं, गुलाटी जी प्रयास करे, आप पूरी टीम प्रयास कर रही है कि इन बच्चों के अंदर ऐसी चीजें डाल दें कि ये वैसे बन जाएं कि इन पर कोई भी व्यक्ति का विचारों का प्रभाव ना हो। इस विचार को रोकने की आवश्यकता है, और जब तक आपका ये विचार नहीं रुकेगा, आप समाज के लिए कभी भी काम नहीं कर पाएंगे। आप केवल बीज को अंकुरित करना चाहते हैं, लेकिन अंकुरित हुआ बीज भी नष्ट हो सकता है जब तक उसे माहौल ना मिले तो, उसे पानी ना मिले तो, हवा ना मिले तो, सर्दी से बचाव ना मिले तो, गर्मी से उसे धूप से छाया ना मिले तो। इसलिए जो बच्चे को अंकुरित हुआ है, जो पौधा वृक्ष बनना चाहता है, उस वृक्ष के अंदर आपको संभावना को जो होने वाली है उनकी रक्षा करने का दायित्व हमारा है। बार बार सींचना पड़ता है। अब नहीं सीखेंगे तो बच्चा आज नहीं कल चला जाएगा। लेकिन वही परंपरा, वैदिक परंपरा, गुरुकुलीय परंपरा है कि वो बच्चे को क्या करती है, बार बार सींचती है। एक आचार्य, एक गुरु, एक माँ, एक पिता अपने बच्चे को जो बड़ा करती है तो वो सारी संस्कृतियों से दूर रखती है कि वो दूसरी सारी संस्कृतियां उस पर प्रभाव न डाल पाए और उसको दूर न कर पाए। इसलिए क्या करती है, उसको रक्षित रखती है अपने माहौल में, अपने एनवायरमेंट में, अपने गर्भाधान में उसको अंदर रखती है और कहती है कि इसको दूसरी हवा न लगे। जैसे निष्कर्षण संस्कार में जब बच्चा
6 महीने का होता है, उससे पहले माँ बाहर की हवा ना लगने देती है तो क्या करती है, उसको अपने तप करना पड़ता है। और वो तप क्या है, वो तप है माँ लंबे काल तक अपने माता पिता के घर नहीं जाती। क्यों? क्योंकि अगर वो घर जाती है तो उसके अंदर बात रोग पैदा होंगे, और बात रोग पैदा होंगे तो उस बच्चे के अंदर बीमारियां पैदा होंगी। इसलिए उन बीमारियों से बचाने के लिए माँ 3 से 4 महीने तप करती है और अपने मायके नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे का उसे क्या करना है, निर्माण करना है। वो उस हवा से हमें बच्चों को रोकना है, उस हवा से बुजुर्गों को भी रोकना है कि इस हवा ऐसी ना लग जाए कि ये बच्चे किसी और में चले जाए, ऐसी हवा न लगे कि हम इनको इनकी चिकित्सा भी ना कर पाए। इसलिए इनको वहां से रक्षित करने की आवश्यकता है। ऐसी ऐसी संस्कृति चल रही है, नाम हिंदुओं के स्कूल है, लेकिन स्कूल कितने हैं वो रुड़की में, और जिसका अभी हमारा 14 तारीख का प्रोग्राम हो रहा है जिस क्षेत्र में, वहां लडोरा गांव पड़ता, सारे मुसलमान हैं, हिंदुओं के बच्चे भी मुसलमान के स्कूल में जाते हैं, और वहीं पर चौहान का स्कूल है, उस स्कूल में नहीं जाते हैं। इसका मतलब है जनजागृति लाने की आवश्यकता है, और जब तक जनजागृति पैदा नहीं होगी तब तक आप देश की, समाज की, परिवार की, राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकते। इन बच्चों को अपना सपना बनाने की आवश्यकता है, इनको ये सपना बनाने की आवश्यकता है कि ये काम गुलाटी जी का नहीं है, इसका काम है, ये टाइम पूरा कर रहे हैं कि कब समय पूरा होगा, तब हम अपने आश्रम जाएंगे। जब तक आपके मन में यह संस्कार बना हुआ है कि कब हम अपने आश्रम जाएंगे, तब तक आपका निर्माण नहीं होगा, क्योंकि आपने माइंड को सेट कर रखा है। और जिस व्यक्ति ने अपने माइंड को सेट कर रखा है वो व्यक्ति दूसरे की बात नहीं सुनता, वो क्या करता है, समय पूरा करता है। एक व्यक्ति है, किसी से मैं डिबेट कर रहा हूं, वो डिबेट कर रहा हूं तो वो ये सोच रहा है कि इसकी बात कब खत्म होगी और मैं अपनी बात को कब कहूंगा। वो सुनना नहीं चाहता कि मैंने क्या कहा है, वो कहना क्या चाहता है उसके ऊपर विचार चल रहा है। तो ये जब तक आपके मन में ये नहीं आएगा कि नहीं ये मुझे इसलिए नहीं आना समाज क्योंकि ये गुलाटी जी का आदेश है, या सचदेवा जी का आदेश है, या गोयल जी का आदेश है, नहीं, ये मेरा कर्तव्य है कि मुझे अपनी संपत्ति को, अपने संस्कारों को अपने जीवन में इतने ज्यादा से ज्यादा प्रवेश करा लेने हैं कि कल को कोई भी मेरे पास हो तब भी मुझे परिवर्तन ना कर सके। ये अपनी रक्षा है, ये संस्कार ही आपकी रक्षा करेंगे। लेकिन अगर आपके जीवन में वो संस्कार नहीं हुए तो आपकी ये रक्षा करने वाले पैदा नहीं होंगे। आप सोचते कि दीवार आपकी रक्षा करती है, आप सोचते गार्ड आपकी रक्षा करता है, नहीं। जब तक दूसरों पर यह सिद्ध हो कि ये मेरी रक्षा कर रहा है तो वो कभी भी धोखा दे सकता है, जैसे इंदिरा गांधी को उसके रक्षक ने ही धोखा दिया। क्यों? जब हम किसी और पर आश्रित होते हैं वही व्यक्ति हमारी हत्या करता है, और जब हम स्वयं उसको करते हैं और हम सोचते हैं कि मैं बलशाली हूं, ताकतवर हूं, कोई व्यक्ति अगर गार्ड भी मेरे साथ रहता तो उसे पता है कि इससे लड़ूंगा तो मारेगा पीटेगा, तो भय बना रहता है। लेकिन कब रहता है? जब आपकी मानते कि अपनी रक्षा कौन कर रहा है? स्वयं कर रहा है। तो इसलिए जब तक आपके मन में यह नहीं आएगा कि स्वयं की रक्षा स्वयं करनी है, तब तक आप सोए हुए रहेंगे। कैसे रहेंगे? सो जाएंगे, निश्चिंत सो जाते हो कि मैडम है देख लेगी, उसके ऊपर है दूसरी मैडम है, उसके ऊपर कौन है? गार्ड है, उनके ऊपर कौन है? आचार्य है, उनके ऊपर कौन है? मेंबर है, ये सब देख लेंगे। ये नहीं होगा तब मैं देखूंगा। जो व्यक्ति ऐसा सोचता है वो वास्तव में सबसे बड़ा मूर्ख है। उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। आपकी रक्षा एक छोटा सा व्यक्ति भी है, लेकिन उसको लड़ना आता है तो अपनी बात को कह पाएगा। समाज में किसी ने छोड़ दिया किसी को और वो एक मजबूत की आवाज से बोलने लगा तो दूसरे लोग उसके साथ सबको खड़े हो जाते हैं। लेकिन आप सोचो कि इसने मुझे छेड़ा है, मैं आश्रम में जाके कहूंगी या कहूंगा और वो वहां से लोग आएंगे, तब आप इंतजार करेंगे तो आपकी हत्या तब तक हो जाएगी। इसलिए क्या करना है? हमको अपना सपना अपना स्वयं के अंदर
रक्षा बोलो कौन करेगा? हम कहते हैं कि दूसरा कोई हमारी रक्षा करेगा। एक डीएसपी साहब है, हरिद्वार में रहते हैं, वो कहते हैं फोर्स कितनी है, फोर्स काम नहीं आएगी, सेना काम नहीं आएगी जब तक आपके अंदर आपका बल काम नहीं करेगा, आपकी आत्मा काम नहीं करेगी, तब तक आपको दुनिया का कोई भी व्यक्ति बचा नहीं सकता है। दुनिया में वही व्यक्ति बचता है जो स्वयं अपनी रक्षा करता है, स्वयं के प्रति जागरूक होता है, स्वयं के अंदर अपने जीवन को झांकता है और झांक करके देखता है कि मैं कमजोर हूं, मुझे बलशाली बनना है। लड़कियां हैं सोचती है बस कुछ कोई काम नहीं है, 8 दिन शिविर लगेगा, बात खत्म। लेकिन वो प्रेरणा है, वो आपका शिविर नहीं है। आपको हमेशा बलशाली बनकर के रहना है। आप सोचेंगे 1 साल में लगेगा, आराम से दोबारा 2-4 दिन थक लेंगे, सो जाएंगे, हो जाएगा काम। नहीं, हर व्यक्ति को बलवान बनने की आवश्यकता है, शरीर से, बुद्धि से, मन से, आत्मा से। और जो व्यक्ति अब मन से, बुद्धि से, आत्मा से बलशाली होता है, वही व्यक्ति दुनिया में स्थापित होता है। दयानंद क्या थे? बुद्धि से, मन से, आत्मा से, शरीर से बलशाली थे। अगर ये व्यक्ति केवल बुद्धि से होते और शरीर से नहीं होते तब भी लोग मार देते नहीं मारते? इतनी ताकत, ब्रह्मचर्य का ताकत बताते हैं कि किसी को रथ को पकड़ लिया तो दोनों को दोनों घोड़े जोर लगाने, लेकिन दौड़ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि स्वयं की समस्या स्वयं बनोगे और स्वयं ही इसका समाधान करोगे तो दुनिया में समस्याएं पैदा नहीं होंगी। समस्याएं तब पैदा होती है जब समाधान दूसरे का आश्रित कर ढूंढते हैं। समस्या कब पैदा होती है? कब होती है बेटा? जब आप दूसरों पर आश्रित होते हो। आप स्वयं करके देखो, आपको कभी भी समस्या नहीं आएगी। आप कहते हैं जी आश्रम में ये समस्या हो गई, आपने कहा ये समस्या हो गई, क्यों हो गई? कौन करेगा? झाड़ू नहीं लग रही है, पोछा नहीं लग रहा, कौन लगाएगा? नहीं, बाहर का आएगा। नहीं, ये आपका घर है और जब तक आप नहीं सोचेंगे कभी भी कोई व्यक्ति आपको आज देगा, कल दे देगा रोटी, परसों दे देगा, 3 महीने दे देगा, साल दे देगा, 12 साल दे देगा, 24 साल दे देगा, लेकिन आगे वो भी आपको रोटी देने वाला नहीं होगा। क्या करना होगा? हमारे यहां कहते हैं कि जी अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अपने पैरों पर 20 साल में खड़ा हो गया। क्या वो लूला था, लंगड़ा था? नहीं, अपने पैरों पर तो जिस दिन मां उसे चलाना सिखाती है ना, तब ही वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। बस उसके अंदर विचारधारा देने की आवश्यकता होती है और वो विचारधारा धीरे धीरे इतनी होनी चाहिए कि आप समस्याओं को खुद लड़ें। आप क्या करते हो? समस्या पैदा खुद करते हो, समाधान कहां ढूंढते हो? मेंबर आकर के समाधान करेंगे। हर व्यक्ति की, हर संस्था की, हर परिवार की यही समस्या है। ये समस्या नहीं है, ये समस्या हम स्वयं जनरेट कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। और जब तक हम इन समस्याओं को पैदा करते रहेंगे, हमारा निर्माण, बोलो जोर से बोलो, हाँ। इसलिए हमें समस्या को, अच्छा जब तक तुम्हें को समस्या दिखती है, मुझे भी दिखती है, बोलो, मुझे भी समस्या दिखती है, उस समस्या से मैं लड़ा हूं। लेकिन अगर मैं ये पूछता है तो गुलाटी जी को फोन करता, जी गुलाटी जी को फोन कर दो, मुझे निकलने नहीं दे रहे हैं, गुलाटी जी क्या कहेंगे? अच्छा जी पैसे देके आ जाओ, अब टाइम नहीं, आ जाओ। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है, क्योंकि यहां से फोन से कोई बात नहीं हो सकती। इसलिए जब तक आपकी समस्या आपकी नहीं बनेगी, तब तक दुनिया में कोई व्यक्ति आपको परिवर्तन नहीं कर सकता। गलत बोल रहा हूं, बता देना। जब तक आपकी समस्या आपकी नहीं है और आप उसकी समस्या को समाधान नहीं ढूंढेंगे, दुनिया में कोई भी समस्या का समाधान करने वाला नहीं है। और जो व्यक्ति दूसरों पर आश्रित रहता है ना, उस व्यक्ति का ना आज है ना कल है, ना आज है ना उसका भूत है ना भविष्य है, जीरो है। इसलिए अगर भूत को स्थापित करना है और भविष्य स्थापित करना है तो आपको स्वयं को जागृत होने की आवश्यकता है। किनको आवश्यकता है? जोर से बोलो। अब बच्चे मुझे कुछ ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, नहीं तो ऐसा लग रहा था कि बच्चे तो काम पूरा कर रहे हैं, अब इनको लग रहा है कि हमारी बात आ गई। इसलिए आपको जीवन में एक ही चीज धारण करनी है, क्या?
कि मैंने समस्या पैदा की, इसको समाधान भी। हमारे गुरुकुल में क्या होता था, अगर मैंने समस्या पैदा की ना तो आचार्य ये कहते थे कि समाधान बताओ उसका। मैंने कहा जी आप बताओ, आप पढ़े। वो कहते थे गेट के बाहर खड़े हो जाओ, जब समाधान ले आना तब मेरे पास आ जाना, जब तक समाधान न लाओ तब तक गेट के बाहर ही रहना। गेट के बाहर सोचने पर मजबूर होते थे, दिमाग को दौड़ाते थे कि क्या कहें कि जिससे आचार्य छोड़ दे, भोजन मिल जाएगा, नहीं तो भोजन का टाइम गया तो भोजन भी नहीं मिलेगा। जब हमें लगा कि ये तो समस्या मेरी है और इसका समाधान भी मुझे करना है, तो दिमाग ऐसे दौड़ता है जैसे यहां से किरणें फोन की तरह अमेरिका में पहुंच जाती है, इतनी जल्दी इतना काम करता। क्यों? क्योंकि समस्या मेरी हो गई। और आचार्य हमारे सारे विद्यार्थियों के साथ ये करते थे, जिसको नहीं है आराम से खड़ा रहो, 12 घंटे तक भी खड़ा रहना पड़ेगा, जब तक नहीं बताओगे तब तक नहीं। वो खुद समाधान कभी नहीं दिया आज तक। वो कहते थे समस्या का समाधान खुद बनो, खुद समस्या का समाधान करो। आज ये है कि उनकी वजह से आज हम अपने जीवन को अच्छे से चला पा रहे हैं। लेकिन बच्चों, अगर आप अपनी समस्या से खुद नहीं लड़ोगे तो ये सारे के सारे कुछ समय के हैं, उसके बाद कौन लड़ेगा आपके साथ? आप यहां से निकल जाओगे, कौन लड़ेगा आपके साथ? 2-4 माता जी आपके साथ जुड़ी होंगी, तब थोड़े दिन हो जाएगा, फिर कौन लड़ेगा? अंतिम में तो हमको ही खड़ा। अर्जुन को क्या कहा कृष्ण ने? क्या कहा? ये तू सोच रहा है कि मेरी समस्या नहीं है, किसकी समस्या है? ये तेरी समस्या है, और तेरी समस्या का समाधान में तुझे ही करना पड़ेगा। युद्ध लड़ा और समाधान किया, लेकिन जब तक उसकी समस्या नहीं थी, वो किस पर चल रहा था? श्री कृष्ण के आधार पर। हर व्यक्ति को अपनी समस्या का समाधान खुद करना पड़ेगा। इसलिए बच्चों, कभी भी छोटी छोटी समस्या आती है, उनकी शिकायत मत करो, उनको क्या करो? स्वयं समाधान करो। आज छोटी समस्या का समाधान करोगे, जब इस आश्रम से निकलोगे, बाहर निकलोगे, तो बड़ी समस्या का भी लड़ पाओगे, कहोगे कि मैं लड़ूंगा। लड़ने का सामर्थ्य आएगा। लड़ने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बोलो तुम एक दूसरे की। लड़ने का अर्थ है कि हम किसी विचारधारा के खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं, जो हमारे समाज के, हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे संस्कृति के लिए, हमारे स्वयं के लिए जो अनुकूल नहीं है। इसलिए हमको अपनी समस्या को समझना होगा, अपनी समस्या का स्वयं समाधान करना पड़ेगा। और जब हम स्वयं की समस्या का समाधान करेंगे तो दुनिया में समस्या पैदा ही, बोलो तो आप आगे ध्यान रखेंगे, बोलो जो से। कभी भी शिकायत मत करो। शिकायत हुई, उसका आप बच्चे ही बैठ करके देखो कि इसका समाधान क्या हो सकता है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है कि हम स्वयं इसको काम करें। तो ये आपके पास ही समाधान है। आप ढूंढते रहो दूसरों के पास में। जब जब दूसरों के पास कोई चीज ढूंढोगे, मिलेगी नहीं, मिलेगी आपके अंदर ही, आपके पास ही, आपके आसपास ही। चलिए, इतना ही कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अब सबने बहुत ध्यानपूर्वक सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और गुलाटी जी का और पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बुलाया, ऐसे ही आप बुलाते रहे। मैं बहुत दिन से इंतजार कर रहा था कि कोई फोन करे, लेकिन फोन आते ही नहीं है। मैं तो चाहता हूँ जब मुझे जल्दी से जल्दी बुलाओ, मैं आने को तैयार हूँ, और जैसे चाहो वैसे बुला लो, तो हमेशा तैयार हूँ। इसलिए मेरी तरफ से कोई शर्त नहीं, कोई नियम नहीं, कोई पाबंदी नहीं। जब जहां जैसे कहोगे मैं हमेशा तैयार हूं। आप सबको बहुत धन्यवाद। ओम नमस्कार।